2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। इस बार पार्टी सिर्फ नेताओं की सिफारिशों या राजनीतिक दबाव के आधार पर टिकट बांटने के मूड में नहीं दिख रही है, बल्कि डेटा, सर्वे और जमीनी फीडबैक के आधार पर उम्मीदवार चुनने की रणनीति बना रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर संभावित उम्मीदवारों का आकलन शुरू हो चुका है। इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी यूपी के पूर्व मुख्य सचिव और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आलोक रंजन की टीम को दी गई है। लखनऊ के गोमती नगर में इसके लिए एक अलग ऑफिस बनाया गया है, जहां विशेषज्ञ लगातार सीटवार रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं। हालांकि सवाल है कि आखिर सपा को इतनी बड़ी कवायद की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब 2022 के विधानसभा चुनाव में छिपा है। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को कड़ी टक्कर तो दी थी, लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच सकी। चुनाव के बाद पार्टी के भीतर ये चर्चा हुई कि कई सीटों पर टिकट वितरण में गलतियां हुई थी। आरोप लगे कि कुछ जगहों पर जमीनी लोकप्रियता और जीत की संभावना से ज्यादा नेताओं की पैरवी को महत्व दिया गया। इसका असर नतीजों पर भी दिखाई दिया। भाजपा छोड़कर सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से हार गए। धर्म सिंह सैनी नकुल सीट पर बेहद कम अंतर से चुनाव हार गए और कांग्रेस से आई सुप्रिया एरन भी जीत नहीं सकी। वहीं बुंदेलखंड में पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद से भी काफी कमजोर रहा। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी टिकट वितरण को लेकर कई विवाद सामने आए। मेरठ, मुरादाबाद और बदायूं जैसी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम आखिरी समय तक बदलते रहे। मुरादाबाद में एसटी हसन का टिकट काटकर रुचिवीरा को उम्मीदवार बनाया गया, जबकि बदायूं में उम्मीदवार को लेकर कई बार बदलाव देखने को मिला। इन घटनाओं ने यह साफ संकेत दिया कि टिकट वितरण को लेकर पार्टी के भीतर मतभेद आज भी मौजूद है। हालांकि इन सब के बावजूद 2024 का लोकसभा चुनाव सपा के लिए बड़ी सफलता लेकर आया। पार्टी ने 37 सीटें जीतकर यूपी की राजनीति में मजबूत वापसी की। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव 2027 में कोई जोखिम नहीं लेना चाहते और बताया जा रहा है कि इस बार हर संभावित उम्मीदवार को कई पैमानों पर परखा जाएगा। उसकी जीतने की क्षमता क्या है, इलाके में उसकी छवि कैसी है, जातीय समीकरण में वो कितना फिट बैठता है, उसके खिलाफ कोई गंभीर आरोप तो नहीं है और क्या उसका प्रभाव सिर्फ एक सीट तक सीमित है या आसपास की सीटों पर भी असर डाल सकता है। और इसी रिपोर्ट का एक और हिस्सा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। रिपोर्ट्स में सुझाव दिया गया है कि अगर 2027 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो कांग्रेस को लगभग 70 से 75 सीटें दी जा सकती हैं। तर्क ये है कि 2022 में कुछ सीटों पर सपा का प्रदर्शन कमजोर रहा था। हालांकि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का हवाला देकर इससे ज्यादा सीटों की मांग भी कर सकती है। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी इस बार 2022 की गलतियों से सबक लेते हुए 2027 की तैयारी कर रही है। अब देखना यह होगा कि सर्वे और डेटा के आधार पर उम्मीदवार चुनने की ये रणनीति सपा को सत्ता के करीब ले जाती है या नहीं। फिलहाल आप बताइए, क्या टिकट वितरण में सर्वे और जमीनी फीडबैक को सबसे ज्यादा महत्व मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए तरुण प्रवाह। नमस्कार।